मैंने तुम पे इतना ट्रस्ट किया फराज, ने मुझे उसका ये सिला दिया। शमा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं। ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान इख्तिलाफ पैदा करने के लिए एक साजिश की गई है और कुछ नहीं। अगर मैं तुम्हारी और फारिया की आवाज़ें ना पहचानती होती ना फराज, तो तुम्हारे इस झूठ पर भी यकीन कर लेती, जैसे आज तक करती आई हूँ। हाँ, ये बात सच है कि फारिया ने मुझसे ये काम करवाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसको ये कह के मना कर दिया कि मैं ये तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता और मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे खिलाफ ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। क्या मैं अपने कानों से सुनी इस हकीकत को झूठ मान लूं और एक बार फिर से तुम्हारी बातों में आके खुद को धोखा दे दूं? क्या सोच रहे हो फराज? कोई नया बहाना, कोई नया धोखा? सोच रहे हो शमा को फिर से कैसे पागल बनाऊं? प्लीज शमा, इस तरह की बातें करके मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं कल भी तुमसे मुखलिस था और आज भी तुमसे मुखलिस हूँ। तुम्हारे इस खलूस की मुझे कोई जरूरत नहीं है फराज, और ना ही मुझे कोई प्रूफ चाहिए। हाथ भी मत लगाना मुझे। शमा, तुम क्या फारिया को जानती नहीं हो? उसने तुम्हारे भाई के साथ क्या क्या किया। बहुत ज्यादा घटिया औरत है वो। अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है वो। फारिया को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ फराज, लेकिन तुम्हें नहीं पहचानती थी, मगर अब जान गई हूँ। रुक जाओ शमा, प्लीज इस तरह से बात को और मुझे अधूरा छोड़ के मत जाओ। ये मामला मैं अभी सॉल्व करता हूँ। अभी मैं फारिया को फोन लगाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि उसने ये घटिया हरकत क्यों की। कोई जरूरत नहीं है किसी से सफाइयां दिलवाने की फराज। फारिया से तो मैं कभी बात करना भी पसंद नहीं करूंगी। फैसल, मुझे मालूम है कि तुम दानी की कस्टडी का केस जीत गए हो। मैं इसलिए यहाँ आई हूँ। अगर दानिया को भी ले आती तो ज्यादा अच्छा होता। हम यही बात करने आए हैं फैसल कि अगर क्या हारिस, दानिया मेरी बेटी है और अब तो अदालत भी उसे मेरे साथ रहने की इजाजत दे चुकी है। बात सिर्फ इतनी है कि आप दानिया को कब और किस दिन मेरे हवाले कर रहे हैं। प्लीज फैसल, एक माँ को अपनी बेटी से अलग मत करो। क्या मतलब है तुम्हारा? सिर्फ एक माँ के ही जज्बात और एहसासात होते हैं? क्या बाप का बेटी के ऊपर कोई हक नहीं होता है? फैसल प्लीज नाराज ना हो। मेरे ख्याल में मिलजुल कर ये मसला हल हो सकता है। मिलजुल के मामला हल करने का वक्त गुजर गया हारिस। यह काम अदालत जाने से पहले करना था हारिस साहब। हम किसी भी मरहले पर हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? बातचीत करके हम लोग एक वे फॉरवर्ड तो बना सकते हैं ना यार। फैसल, दानिया को ये समझाना बहुत मुश्किल होगा। तुम उसके बाबा हो, उसका छोटा सा जहन ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा।